डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रिड भी देना पड़ेगा, जो कौन सा फुटिंग आपने एक्सप्रेशन किया, F3, F4, F2, ये किधर है, किधर का आपने बिल ले रही है। वो 300 से 600 mm तक आप ले सकते हो। जैसे हमारे हार्ड मिट्टी है, हार्ड रॉक है, तो इधर हम लोग 500 mm ले सकते हो वर्किंग के लिए। जैसे सफेद लाइन हमारे फुटिंग का लाइन हो गया, तो हम लोगों ने इसको ऑफसेट करेंगे 300 से 600 mm का अंदर, जो हमको मिलेगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस सिविल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक तगड़ा नॉलेज शेयर करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। एक सर्वेयर होने का नाते सपोज मान के चलो कोई भी साइड में हम लोगों को क्वांटिटी देना पड़ता है, तो हम लोग बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं, इवन हम लोग सीख चुके हैं जो मास कटिंग क्या रोड में जो एक्सिबिशन होता है उसका क्वांटिटी कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। लेकिन एक भाई साहब ने कमेंट किया, सर इंडिविजुअली अगर काटिंग हो तो उसका क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज मान के चलो हम लोगों का जो फुटिंग होता है वो दूर दूर भी हो सकता है, जैसे 8 मीटर हो, 10 मीटर हो, क्या मान के चलो 6 मीटर हो, उसका डेप्थ थोड़ा कम है। ऐसा भी सिचुएशन है, बात समझ लो, जो हम लोग सिर्फ फुटिंग एरिया को जो कोभार है हमको जो मिलेगा 300 बाहर, क्या 200 बाहर, जो भी मिलेगा हम लोगों को, उसी को लेकर हम लोग एक्सिबिशन करेंगे। सपोज मान के चलो फुटिंग 1200 बाई 1200 है, तो हम 300 600 एक्स्ट्रा लिया और साइड साइड में हम लोगों ने गड्ढा किया। तो गड्ढा हम लोग टोटल क्यों करेंगे, जब 6 मीटर दूरी में होगा 1200 बीच में हमारे 4 मीटर तो ऑब्वियसली बचेगा ना, 4 मीटर क्या 3 मीटर 500। तो वो चाहते हैं जो वो मिट्टी नहीं काटना है, उस मिट्टी को छोड़ के हम लोग जो जो एक्सिबिशन किया इंडिविजुअली, क्या आइसोलेटेड, जो भी हम लोग एक्सिबिशन किया आइसोलेटेड 1 बाय 1, उसका क्वांटिटी किस तरीके से निकालते हैं। उसके लिए भी सिंपल है, लेकिन फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होगा। जैसे हम लोग मास कटिंग निकालते हैं ना, उसका और इसका थोड़ा सा फॉर्मेट अलग, मतलब सेम तो रहेगा ही, जस्ट हम लोग को ग्रिड वाइज उसको शो करना पड़ेगा, यही है। तो बगैर लेड में हम लोग सीखने वाले हैं जो इंडिविजुअली क्या आइसोलेटेड कॉलम क्या फुटिंग अगर हम लोग एक्सिबिशन करें उसका किस तरीके से क्वांटिटी कैलकुलेशन करते हैं। उसके लिए भी हम लोगों को एनजीएल चाहिए, उसके लिए भी हम लोगों को बॉटम लेवल चाहिए कि एक्सिबिशन लेवल चाहिए। वो सारी डेटा हम लोग कलेक्ट करेंगे साइड में, कैसे करेंगे वो भी मैंने आप लोगों को नोट पैड में समझा दूंगा। देन हम लोग ऑटोकैड में आएंगे। देखो काम होगा दोनों में, ऑटोकैड और एक्सेल पर। अगर ऑटोकैड नहीं चलाओगे तब भी चलेगा, बट एक्सेल वर्किंग है ये। तो कैसे करते हैं बगैर लेड में सीखेंगे। उससे पहले अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहता है हर खाड़े। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। मेरे से ऑटोकैड क्या टोटल पर्सनली क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को बारीकी से बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लासेस चलते हैं। तो आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सर्विस सिविल राकेश डाउनलोड करो, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जाओ जाके परचेस करो आपका पसंदीदा कोर्स है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं ऑटोकैड स्क्रीन पर। देख सकते हैं हमारे पास है टाइप 4 बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का जो फुटिंग है हम लोगों ने आइसोलेटेड एक्सिबिशन करने वाले हैं। जैसे मान के चलो ये सिंगल सिंगल हमारे एक्सिबिशन हो जाएगा, आइसोलेटेड हम लोग करेंगे। और फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बता रहा हूँ। अब देखो आइसोलेटेड जब एक्सिबिशन करेंगे तब हम लोगों को किस तरीके से बिल क्लेम करना है, क्या क्वांटिटी सीट बनाना है, वो हम लोगों ने सीखेंगे। उससे पहले ये जानते हैं जो आइसोलेटेड फुटिंग एक्सिबिशन करने के लिए हम लोगों को जो वर्किंग पेस मिलता है वो आईएस कोड का नातिर 300 से 600 mm तक आप एक्स्ट्रा एक्सिबिशन कर सकते हो। बट ये भी क्लियर नहीं है जो इतना ही आपको करना है, ऐसा नहीं है। शूट एट साइड, साइड का हिसाब से जो शूट होगा वो करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है जो हमको 300 mm ही खोदना है, क्या 600 mm ही एक्स्ट्रा लेना है, ऐसा नहीं है ना। मान के चलो क्लब्स हो रहा है तो आपको ज़्यादा एक्सिबिशन करना पड़ेगा ना, वो सिचुएशन ऑफ साइट। बट
मैंने एक टेंटेटिव आपको लेके चल रहा हूँ जो आईएस कोड में है, जैसे मान के चलिए 300 से 600 mm तक आप ले सकते हो। जैसे हमारे हार्ड मिट्टी है, हार्ड रॉक है, तो इधर हम लोग 500 mm ले सकते हो वर्किंग के लिए। जैसे सफेद लाइन हमारे फुटिंग का लाइन हो गया, तो हम लोगों ने इसको ऑफसेट करेंगे 300 से 600 mm का अंदर जो हमको मिलेगा। तो सपोज मान के चलिए मैंने 500 करता हूँ, क्योंकि 1.5 मीटर एक्सटेंशन करेंगे, क्या 2 मीटर एक्सटेंशन करेंगे, 500 सफिशियंट है जो एक शटरिंग लगाने के लिए। बंदा उधर खड़ा होकर तो रिलैक्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन 500 में शटरिंग लग जाएगा, मोटा मोटा कोलैप्स नहीं होगा, हार्ड रॉक रहेगा तो ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑफसेट 0.5, 500 किया, देखो हमारे साइड में आ गया 500, ये भी हमारे 500 ऑफसेट हो गया, ठीक है। हम इसका कलर चेंज कर देंगे, जो कलर है इसका हम लोग ग्रीन कर देंगे, जो एक्सप्रेशन लाइन है, ठीक है ना। इसको भी हम लोग ग्रीन कर देंगे, जो एक्सप्रेशन लाइन है, ठीक है। अब बात ये है, जो आइसोलेटेड जब करेंगे तब हमारे पार्टिकुलरली फुटिंग को मेंशन करना पड़ेगा, पार्टिकुलरली फुटिंग को मेंशन करना पड़ेगा। तो पार्टिकुलरली फुटिंग को जब मेंशन करेंगे तब हम लोगों को एक्सेल सीट बनाना पड़ेगा। वो एक्सेल सीट कैसे बनाएंगे चलिए देख लेते हैं। देखो ये हमारे एक्सेल सीट है, आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। सपोज मान के चलिए कंपनी का नेम है सर्विस राकेश, मैंने बिल क्लेम कर रहा हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है AIIA, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, ठीक है। अब इसमें स्ट्रक्चर का नाम क्या है ना, टाइप 4 रेसिडेंशियल ब्लॉक। पर्टिकुलर हम लोग किस रीजन में इसको ले रहा हूँ वो उसका डेफिनेशन आप दे सकते हो तो दीजिए, नहीं तो ये कॉमर्शियल आप हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा डेट है, मैंने 23 तारीख में इसको मॉडिफाई किए थे। आज जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आज 24 तारीख है, अपलोड पीछे आगे हो सकता है, बट जो रिकॉर्ड हो रहा है 24 तारीख है। जीएमआर नंबर मतलब जीएमआर सीट भी आप अटैच कर सकते हो इसके साथ। जीएमआर किसको बोलते हैं, ज्वाइंट मेजरमेंट रिपोर्ट। आप ये जो एक्सप्रेशन किए हो इसका एनजीएल लेवल, क्या इसका बॉटम लेवल आप किसी के साथ मतलब आपका जो क्लाइंट है, आप खुद क्लाइंट है तो अलग मैटर है, आप तो खुद ही चेक करेंगे, बट आप अगर कॉन्ट्रैक्टर का अंडर काम कर रहे हैं, आपका क्लाइंट कोई और है, आप उसको चेक कराएंगे, तब आपका जीएमआर बनेगा, ज्वाइंट मेजरमेंट रिपोर्ट। उसमें क्या होगा, एनजीएल रहेगा, टॉप एनजीएल एक्सप्रेशन करने से पहले, और एक्सप्रेशन होने के बाद आपके पास एक एनजीएल रहेगा, बॉटम एक्सप्रेशन लेवल, ठीक है, क्या पीसीसी बॉटम लेवल, समझ रहे हो ना। 2 एलिवेशन आपको चाहिए। तो इसका एनजीएल एक कुछ और था जब एक्सप्रेशन किए थे हम लोगों ने, और काटिंग करने के बाद हमारे एनजीएल कुछ और होगा। 1.5 मीटर हम लोग एक्सप्रेशन करेंगे, इसका ड्राइंग पेपर रीड करोगे तो इसमें सारे डिटेल मेंशन रहता है, जो कितना एक्सप्रेशन जाना है। जैसा हमारे 1.5 मीटर है ग्राउंड लेवल से, आपका 2 मीटर हो सकता है जिसका जो है, तो 2 मीटर एक्सप्रेशन करने के बाद, क्या 1.5 मीटर एक्सप्रेशन करने के बाद हमारे लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट करेंगे तो क्वांटिटी आ जाता है। ऐसे ही हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखो सीट में क्या क्या मेंशन किया, जो कंपनी क्लेम कर रहे है उसका नाम, मेजरमेंट सीट है ये, प्रोजेक्ट नेम, स्ट्रक्चर नेम, पर्पस। डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रिड भी देना पड़ेगा, जो कौन सा फुटिंग आपने एक्सप्रेशन किया, F3, F4, F2, ये किधर है, किधर का आपने बिल ले रही है। हो सकता है थोड़ा बहुत अप डाउन हो, तो उसका क्वांटिटी भी तो अप डाउन होगा। अब इसमें क्या है, इसमें देखो F2, F3, F4 एक ग्रिड मेंशन है, कैसे किया सारी चीज बताने वाले हैं। नॉन्स मतलब नंबर ऑफ फुटिंग, आपका कितना नंबर फुटिंग है। F3 आपका 1 नंबर ही है, क्या आपका 2 नंबर है, मतलब क्वांटिटी जिसको बोलते हैं। जो हमारे पास सपोज मान के चलो F3 1 है, F3 2, F3 3, इस तरीके से कितना नंबर ऑफ फुटिंग से वो हम लोग इधर दे के एक ही बार में क्वांटिटी निकाल सकता हूँ। सपोज मान के चलो 1 बाय 1 मैंने आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कन्फ्यूजन ना हो, आखिरी में बता देंगे, ठीक है। ये नॉन्स हो गए।
अब लेंथ ब्रीथ, लेंथ मतलब आपका फुटिंग का ओरिजिनल जो फुटिंग साइज, देखो इधर लिखा है फुटिंग साइज, फुटिंग साइज जो लेंथ है ना ओरिजिनल, वो क्या है? फुटिंग साइज देखो हमारे क्या है, पहली दफा 2500, 2 मीटर 500 बाई 2 मीटर 200, तो इधर देखो 2 मीटर 500 बाई 2 मीटर 200, ये हमारे ओरिजिनल फुटिंग साइज। अब एक्सप्रेशन साइज, लेंथ और विथ, एक्सप्रेशन साइज मतलब हम लोगों ने जो मिट्टी एक्सप्रेशन करेंगे 500 500 मैंने ऑप्शन लिए थे, तो देखो 500 500 मैंने लिखा इधर देखो, ई 13 में देखो ये 2 मीटर 500 प्लस देखो 500 500 1 मीटर जोड़ोगे तो कितना होगा 3 मीटर 500, और 2 मीटर 200 के साथ 1 मीटर जोड़ोगे तो कितना होगा 3 मीटर 200, तो ये एक्स्ट्रा विथ हो गया, मतलब जब काटिंग किया, ये काटिंग करने का साइज है। फुटिंग हमारी ये है ओरिजिनल फुटिंग, बात समझ में आया? हम लोगों ने 500 500 लिया, अगर आपको 300 300 दे रहे हैं तो 300 300 होगा, तो 300 300 बढ़ेगा, अगर आपको 400 400 दे रहे हैं 400 400 बढ़ेगा, बात समझ में आया? अब इस तरीके से आइसोलेटेड फुटिंग का एक्सवेशन साइज निकाला जाता है। अब इसमें क्या है, एरिया निकालना पड़ेगा आपको, जो लेंथ और विड्थ मिला के एरिया कितना हुआ, टोटल एरिया, वो हम लोगों ने निकाला। कैसे? इसको डिलीट कर दो, अब इजिकल टू करो लेंथ इंटू विड्थ, इजिकल टू करो एरिया आ जाएगा। अब एक्सप्रेशन लेवल, एक्सप्रेशन लेवल आपको कहां से मिलेगा ना, टोपोग्राफी ड्राइंग से, कंटूर ड्राइंग से मिल जाएगा, नहीं तो आप साइड में चले जाओ, साइड में टीबीएम को लो, बैक साइड करो और एलिवेशन उठाओ, 1 2 3 4 5 एलिवेशन उठा लो और उसको आपस में जोड़ दो 5 को और डिवाइडेड कर दो 5 से, एक एलिवेशन आएगा, उसको एवरेज बोला जाता है। और एवरेज एलिवेशन अब इधर डालो एनजीएल पर, एनजीएल पर डाल दिया एलिवेशन, और एक्सप्रेशन होने के बाद तुम 2 3 4 5 एलिवेशन उठा लो, फिर आपस में जोड़ दो, जितना नंबर ऑफ एलिवेशन है डिवाइडेड कर दो, आपका एवरेज मिल जाएगा। वो आप एक एलिवेशन शीट भी बना सकते हो, अगर किसी को एलिवेशन शीट बनाना आता नहीं है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं जॉइंट मेजरमेंट, एलिवेशन भी बना सकते हो उसके साथ ही, तो मैंने एक वीडियो अटैच कर दूंगा एंड स्क्रीन पर, जो लेवल शीट कैसे बनाते हैं, अगर तब भी कुछ डाउट रहेगा कमेंट करना, मैंने डेडिकेट करके एक्सप्रेशन के लिए एलिवेशन शीट कैसे बनाते हैं बता दूंगा। अब क्या है, अब मान के चलो एलिवेशन शीट के साथ एक एवरेज एंजिल मिल गया, उसके साथ हम लोगों ने माइनस किया, माइनस बोलने से जो हमारे एक्सप्रेशन का लेवल मिला वो निकाला। देखो दोनों को हम लोगों ने आपस में माइनस किया, कैसे ना, इजिकल टू एनजीएल माइनस एक्सप्रेशन लेवल, देखो हमारे डेरीमीटर हाइट आ गया। और ये जो ग्रिड है कौन सा ग्रिड है, V1H1, V1H1 कौन सा, देखो ये वाला, ये V1 और H1 किसको मेंशन कर रहे हैं, ये F3 फुटिंग को मेंशन कर रहे हैं, ये वाला फुटिंग को V1H1। अब सेकेंड नंबर में देखो V3H1, F4 फुटिंग को डेडिकेट कर रहे हैं, इसमें क्या है V3H1, ठीक है, V3H1 मैंने बताया था। V4H1, V4H1 किसको मेंशन कर रहे हैं, उसको V4H1 F2 फुटिंग है, और इसमें हमारे देखो 2 मीटर 400 बाई 2 मीटर 100 है, उसको 500 500 1 मीटर बढ़ा लिया तो 3 मीटर 400 और 3 मीटर 100, टोटल एरिया हमारे आ गया इतना। और एंजिल कुछ ऐसा था, और एक्सप्रेशन करने के बाद हमारे हाइट कुछ ऐसा निकल के आया। आप क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हो, इजिकल टू डिफरेंस, डिफरेंस मतलब हाइट इनटू एरिया इजिकल टू क्वांटिटी, देखो क्वांटिटी निकल के आ गया। आप इजीली इस तरीके से क्वांटिटी भी निकाल सकते हो, ठीक है, समझ में आया? अब दूसरा है, देखो हम लोगों ने चलते हैं इधर, और जाने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने लेता हूं जो F1 फुटिंग कितना है, 1 2, इस तरीके से भी कर सकते हो आप, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। देखो एक हमारे हैं 1 2 3
4 5 6 6 सपोज मान के चलो हमारे F1 6 फुटिंग है, F1 6 फुटिंग है, तो हम लोगों ने ग्रिड भी मेंशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं जो ग्रिड मेंशन नहीं है, तो आपको 6 फुटिंग अगर एक साथ में आप लेंगे तो आपको ग्रिड भी दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने सेपरेट सेपरेट बना रहे थे। ग्रिड दिखाना पड़ेगा तो जो जो ग्रिड है आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, ये हमारे F1 फुटिंग क्या है, V5H2, ये पहला वाला है। इसको हम लोगों ने ऑफसेट कर देंगे 0.5। ओके, ये कौन सा हो गया, V5H2। इसमें लिखना पड़ेगा V5, कैपिटल कर लो, V5H1, ठीक है। आप कोमा दे दो, फिर से ऐड करो जो है, इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा और कुछ नहीं। मैंने आउटर वाला को मैच कर देता हूँ ग्रीन में, जैसे पता पड़े। ये हो गया आपका एक फुटिंग, ये आपका 2 फुटिंग हो गया, 3। इस तरीके से जैसे जैसे हम लोगों ने काउंट किया ऐसे ऐसे उसको ग्रिड मेंशन करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आसान है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी लगेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो ये आसान बन जाएगा, ठीक है ना। इतना ही तो मिल रहा है, 1 2 3 4 और इधर 5, ठीक है ना। अब इनको ही ऐड करो, ये पहला वाला को ऐड कर लिया, अब दूसरे वाला को ऐड करो। कौन सा है, ये है आपका V11 और इधर H5 देखो, V11H5, V11-H5। दूसरा क्या है, इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा और कुछ नहीं। इसमें देखो आपको और एक ऐड कर लो, V2H5, कोमा दे दो, V2H5। उसके बाद कौन सा है, नीचे वाला ग्रिड में आ जाओ, V11 और H9, कोमा दे दो, V11H9 कोमा H9। नहीं तो इधर कौन सा, ये देख लो, ये शायद उतना ही होगा, V2H9, V2H9, ठीक है ना। और कोई है क्या, रहेगा तो ढूंढना, और इस तरीके से आपको ग्रिड ऐड करना है, ठीक है। ओके, अब जब ग्रिड ऐड हो गया है, नंबर ऑफ फुटिंग कितना हो रहे, 1 2 3 4 5, 5 हो रहा है। ये फुटिंग का नाम क्या है, F1 फुटिंग 1, ये 5 नंबर है, देखो ये 5 नंबर फुटिंग है। तो आपको जब इनटू करना है, नंबर को लेके भी करना है। जैसे देखो हम लोगों ने किया, जो पहली दफा किया है ना, हाइट, एरिया और नंबर, तीनों को लेके मल्टीप्लाई किया। जैसे आखिरी में मैंने किया नहीं, आखिरी में भी आपको करना पड़ेगा, डिफरेंस इनटू एरिया इनटू नॉन्स, कितना नॉन्स फुटिंग है, क्लियर। अब इसको मैंने किया, अब ये जो फुटिंग है, फुटिंग साइज क्या है, सेम होगा। F1 का फुटिंग साइज सेम होगा, 1900 बाई 2 मीटर 200। देखो जितना होगा उतना होगा, 1900 बाई 2 मीटर 200। F1 जितना फुटिंग है वो साइज सेम होगा, 1900 बाई 2 मीटर 200। देखो 1900 बाई 2 मीटर 200, ठीक है ना।
1900 बाई 2 मीटर 200। तो एक ही बार में लिख देंगे, नंबर को जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली निकल जाएगा। तो 2 मीटर 200 और 1 मीटर 900। ओके, अब एक्स्ट्रा विड्थ कैसे हो जाएगा? एक्स्ट्रा विड्थ के लिए आप एक काम करो, इजिकल टू दो, इसको जोड़ो, प्लस करो 0.5 प्लस 0.5, बस हो गया, जुड़ गया। फिर वही फंडा, इजिकल टू क्लिक प्लस 0.5 प्लस 0.5। ओके, टोटल एरिया इजिकल टू एक्सप्रेशन विथ और लेंथ इंटू लेंथ विथ। ओके, एरिया निकल के आ गया। अब एनजीएल में आ जाओ। एनजीएल सपोज मान के चलो 109.450 आया है, और बॉटम लेवल सपोज मान के चलो 107.935 आया है, ठीक है ना। इजिकल टू एनजीएल माइनस एक्सप्रेशन लेवल, एंटर करो। देखो ये 1.5 मीटर से ज़्यादा 15 mm ज़्यादा हो रहे, होने तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, साइड में 0 0 एक्सप्रेशन नहीं होता। अब इसमें क्लिक करो, इजिकल टू करो, नंबर को चूज करो, क्या हाइट, डिफरेंस को ले लो, हाइट को सबसे पहले इंटू करो, और एरिया को ले लो, इंटू करो, नंबर ऑफ फुटिंग को ले लो, एंटर करो। देखो आपका 5 जो फुटिंग है एक साथ में क्वांटिटी निकल के आ गया। इस तरीके से आपको ग्रिड मेंशन करके फुटिंग कैलकुलेशन करना है। और एक मैंने दिखा देता हूँ आखिरी में मान के चलो यहाँ हमारे CF1 है। CF1 का हम लोगों ने एक लिखते ग्रिड कौन सा है, CF1 में हमारे 2 ग्रिड है, क्योंकि 2 कॉलम है, 2 कॉलम को लेकर ही हमारे ग्रिड हो रहा है। तो इसमें हमारे देखो V1 V2 H10 H11, तो इसमें लिखना पड़ेगा V1 H10 V2 H11। ओके, ये आपका ग्रिड हो गया। आप इसमें लिख दो CF1, ठीक है, CF1 हो गया फुटिंग। साइज अगर ऑटोकैड में आपका नहीं है, क्या मेंशन नहीं है, तो आप शेड्यूल देख लेना, ड्राइंग का शेड्यूल होगा, शेड्यूल में एकदम बाकायदे से दिया रहता है। अब इसका साइज क्या है ना, 2 मीटर बाई 3 मीटर 785, 2 मीटर बाई 3 मीटर 785, 3 मीटर 785 बाई 2 मीटर, ठीक है ना। अब ऑटोमेटिकली देखो फॉर्मूला लगा था, तो फॉर्मूला में हमारा आ गया, क्लियर। अब एनजीएल देखो, एनजीएल हमारा कितना होगा, सपोज मान के चलो ये हमारे 109.455, ठीक है। अब एक्सप्रेशन लेवल सपोज मान के चलो 107.920, ठीक है ना। अब इसको सिलेक्ट करो डिफरेंस में, नहीं तो आप इसको भी ड्रैग कर सकते हो, फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, 1.5 मीटर 35 mm एक्सप्रेशन हुआ। अब इस फॉर्मूला को भी ड्रैग कर सकते हो, ये नंबर ऑफ कितना है देख लेना, नहीं तो आप इजीली इसको भी ड्रैग कर दो, वो आपका क्वांटिटी निकल के आ जाएगा, देखो, ठीक है ना। ओके, अब क्या, आप सपोज मान के चलो आपका क्वांटिटी कैलकुलेशन हो चुका है, कुछ नहीं करना है आपको, इधर समारी करना है, इसको सिलेक्ट करो, क्लिक करो और सम करो, एवरेज नहीं सम, तो ये आपका हो जाएगा टोटल एक्सप्रेशन क्वांटिटी। अब इसको मर्ज करो, इधर लिख दो टोटल एक्सप्रेशन क्वांटिटी, ठीक है ना। ये आपका हो गया टोटल एक्सप्रेशन क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मैंने दिखाया, पूरा करके नहीं दिखाया, और हालांकि साइड में तो इस तरीके से पॉसिबल नहीं है ना, जो आप थोड़ा थोड़ा बचा के करोगे काम, नहीं होगा, आपको पूरा मास ही काटना पड़ेगा। ये जो फुटिंग है इसको तो आपको साथ में ही काटना पड़ेगा ना,
लेकिन ऐसा अगर सिचुएशन आए, क्या ऐसा भी टेक्सचर है आपके पास जो आइसोलेटेड हो सकता है? ऐसा भी सिचुएशन आता है, आप भले ही मास एक्सेप्शन किए हो बट क्लाइंट आपको बिल नहीं देगा, आप बोलेगा जो हम फुटिंग वाइज देंगे। तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग मिट्टी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी कटिंग करते हैं लेकिन उसका बिल नहीं मिलता है। तो ये हकीकत है, मानना पड़ेगा। लेकिन आइसोलेटेड किस तरीके से बिल क्लेम किया जाता है, आई होप कि मैंने आप लोगों के साथ बाकायदा से शेयर किया हूँ। अगर कोई डाउट है, क्या दिक्कत है, मेरे को बता सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को भी काम करना है। इसको रिमूव कर दो, बाकी सेल को कोई ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर दो। दैट्स इट, हो गया। समझ में आया कि किस तरीके से क्वांटिटी निकाला जाता है, कौन सा सेक्शन, सारी डिटेल है। अब इसको दे दो, किसी को भी समझ में आ जाएगा। ड्राइंग के साथ जब अटैच कर दोगे ना, एक कौन सा एरिया का है, जीएमआर सीट जब इसके साथ ऐड कर दोगे, किसी को भी पता नहीं रहेगा। सिर्फ ड्राइंग अगर रीड कर सकते तो उसको चेक भी आ जाएगा। कैसे? V1H1 और ड्राइंग में जाएगा भाई V1H1 कौन सा फुटिंग है, ये वाला V1H1, बस एक्सेल में आ गया। अच्छा, ये कौन सा फुटिंग नंबर है, F3। ओके, हाँ F3। अब इसका फुटिंग साइज क्या है ना, 2500 बाई 2200, 2500 बाई 2200 है। हाँ 2500 बाई 2200, ठीक ठीक। अब इन्होंने एक्सप्रेशन कितना कितना ज़्यादा लिया, 500 500। अच्छा 500 500 बढ़ा के लिया तो कितना होगा, 2 मीटर 500 प्लस 1 मीटर, दोनों साइड 500 500, तो 1 मीटर ज़्यादा हो गया, 3 मीटर 500। अच्छा 2 मीटर 200 के साथ 1 मीटर जोड़ोगे तो 3 मीटर 200। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया निकल के आ जाएगा। ओके, अब जीएमआर सीट में मान के चलो, क्या एंजिल सीट में आपको क्या है, एलिवेशन पता है, एलिवेशन कितना है वो चेक हो गया। उसके बाद एक्सप्रेशन लेवल कितना है वो भी आ गया, डिफरेंस निकल के आ गया। फिर हमको क्या करना है, क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी डिफरेंस इनटू एरिया इनटू नंबर, हो गया, क्वांटिटी निकल गया। इस तरीके से 1 बाय 1 आपने जितना होगा उतना बनाओ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस करो, बनाओ। और ऐसे ही डिटेल में अगर हमसे पर्सनली क्लास, क्या हमारे एप्लीकेशन के जरिए क्लास लेना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करो, सर्विसिबल राकेश प्ले स्टोर में अवेलेबल है। जाओ अभी डाउनलोड करो, परचेस करो आपका पसंदीदा कोर्सेज। उसमें सारे डिटेल गिवन है, डेटा है, ड्राइंग है, फिजिकली हम आते हैं लाइव, उसमें जो लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड है, भर भर के कोर्स लॉन्च है, आप लोग जाके परचेस करो। अगर मेरे से पर्सनली क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना, मैं आप लोगों को बरके से बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लासेस चल रहे हैं। सो गाइस, आज की वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए सुस्त रहे, अच्छे रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।